अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर मुल्तान में। मेरे पीछे आप खैमा बस्ती भी देख रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे 500 प्लस जो है वो खैमा बस्ती लग चुकी हैं, खैमे लगे हैं जिस पे ऑलमोस्ट कोई 4000 प्लस जो है वो ख़ानदान के लोग जो हैं वो रह रहे हैं, जिनको राशन भी मिल रहा है, जिनको खाना भी मिल रहा है 3 टाइम का, और उनके लिए अद्वियात का भी जो है वो इंतज़ाम किया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी कुछ शिकायत भी हैं जो हम नोट करना चाहते हैं। सो उसके लिए हम कुछ इफ़ेक्टिव से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे और कौन कौन से मसाइल हैं जो कि हमें दूर करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद सादिक सर। सादक भाई, यहाँ पे आपको कौन कौन से मसाइल हैं जो दरपेश हैं? सर यहाँ पे बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह भी मिल रहा है और हम तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपकी। ये जो मसलन के खाना वगैरह दूध वगैरह बच्चों का और ये चीज़ें वगैरह हैं, ये सब कुछ ही मिल रहा है। आपको खैमा मिला हुआ है? जी खैमा मिला हुआ है सर। आपको चारपाई मिली है? जी बिल्कुल चरपाई। चटाई मिली है, जी बिल्कुल चारपाई मिली है, मच्छरदानी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बच्चों के लिए दूध का भी जी इंतज़ाम है, इनके लिए खाने का भी जी इंतज़ाम है। आप कितने दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं? सर ये तकरीबन हमें 10 से 15 दिन हो गए हैं। 10 से 15 दिन हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अलीपुर में सैलाब में फंसे हुए थे। दो दो बिल्डिंग ऊपर जो था वो पानी था, दो दो फ्लोर इनके डूब चुके थे। अब मसला ये है कि वहाँ से वैक्यूट करके यहाँ पे इनको जो है वो कैंपों में ला के शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आपको पता है, राशन है, बेसिक खाना है, और उसके लिए जब लोग ज़्यादा हैं, चीज़ें कम है, राशन कम है, तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आ जाती है। और यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, जिस वजह से इनको लगता है कि राशन या खाना जितना मिलना चाहिए उतना नहीं है। तो उसके लिए हमें डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए राशन का, इनके लिए खाने-पीने का बंदोबस्त करें, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी दूध है। अगर पानी है डेली बेस पे चल रहा, मिनरल वाटर है, आपको पता है वो भी पैक में मिलता है, तो वो भी अलग से है। अगर आप लोग में से कोई लोग हैं जो यहाँ पे आके खुद से इनको बाय करके देना चाहें, परचेज़ करके देना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें फ़ंड भी भेज सकते हैं, चूँकि ऑलरेडी हम तो ये काम कर रहे हैं और ये एरिया बनता है मुल्तान साइड का अलीपुर। इसके अलावा जिला आपको मुजफ्फरगढ़ है। ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, यहाँ पे हालात बहुत अभी तक नाज़ुक हैं और उसकी रीज़न यही है कि यहाँ तक लोग पहुँचे नहीं हैं, ठीक है? किसी ने कह दिया लेकिन पहुँचा नहीं है। और ये जो इधर ख़ैमे में यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, माएँ-बहनें भी हैं, इज़्ज़तें भी हैं, इनकी भी तहफ़्फ़ुज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी खैमे वो अपना कैंप वगैरह लगे हुए हैं, जी, जी। यहाँ पे गवर्नमेंट का तो कैंप कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई गवर्नमेंट का कैंप नहीं है। ठीक ये है। बकायदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर रखे। आमीन। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह भी दे रहे हैं, हमारी ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि जैसे बहन भाइयों की खिदमत करते हैं। बिल्कुल जी, ये हम जी पे वैसे भी अल्लाह जी ताला की बिल्कुल तरफ बिल्कुल से बिल्कुल आपका जो बहुत है, बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। ये अल्लाह ताला की और तरफ से हमारी जी ड्यूटी लगाई गई है, हम वही कोशिश कर रहे हैं पूरी करें। जी जी और इंशाल्लाह जब तक है ये मामला क्लियर नहीं होते, इंशाल्लाह हम जी पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह आपके ताला साथ जाना बशाना खड़े रहें। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए जी। हाँ, ये जो आपको मार्केट लगी नज़र आ रही है, इसका अलग से एक्सपेंडिचर है। इस पे जो है वो इसके पर डे के एक्सपेंस हैं, ये रेंट पे है, ठीक है? तो इसका भी रेंट है। उसके अलावा इसके अंदर जनरेटर चल रहा है, इसके अंदर पंखे चलते हैं, उसका भी है। फिर पेट्रोल चलता है, फिर उसके बाद खाने पक रहे हैं, गैस चलती है, फिर उसके बाद राशन जितना भी हो, राशन जितना होगा, मैं क्योंकि पक भी रहा है, और अगर वो खुश्क राशन नहीं आएगा तो पकेगा कैसे? खुश्क राशन भी चाहिए, यहाँ पे पका पकाया खाना भी चाहिए, तो पका पकाया खाना भी दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 से 3 टाइम इनको जो है वो पका पकाया खाना भी दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप बस्तियाँ देख रहे हैं, इसी तरह से ये एक लंबी कतार है। मैं अगर आपको दिखा सकता काश, ये ना सिर्फ यहीं पे, ये आगे भी, इधर भी, सारे आगे जो है वो खैमा बस्तियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पे इन लोगों को इज़्ज़त के साथ बिठा के खाना दिया जा रहा है, चारपाइयाँ दी जा रही हैं, मच्छरदानियाँ दी जा रही हैं, इनका मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो है वो इनको दी जा रही हैं। तो मच्छरदानी, खैमा, चारपाई, चटाई, बाकी चीज़ें आप देखें पर डे के हिसाब से कितने एक्सपेंडिचर बनते हैं। खुद से आ सकते हैं, मैं फिर कहूँगा अगर आप खुद से आ सकते हैं तो खुद से आके करें, अदरवाइज़ फिर हमारे थ्रू जो है वो इन तक ज़रूर पहुँचे। ये मैं आपको इनका स्टोर रूम थोड़ा सा दिखाता चलूँ। चारपाइयाँ हैं, पानी है, उसके अलावा ये आप देख रहे हैं कुछ कपड़े, पानी अगेन, ये चावल पड़े हुए हैं, आटा है, खैमे हैं, चटाइयाँ हैं। अब इस स्टोर को देख के आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना है और लोग कितने हैं। तो अगर हम इस स्टॉक को देखें तो लोगों को देखें तो हमें इससे अंदाज़ा होता है कि यार यहाँ पे राशन की मज़ीद ज़रूरत है, यहाँ पे राशन की किल्लत है। और अगर हम लोग जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचाते, या हम पीछे ही कहीं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, लोग वहाँ पे दे के चले जा रहे हैं। लेकिन जिस जिस जगह पे ज़रूरत है यार, जहाँ पे लोगों को चाहिए, वहाँ पे पहुँच नहीं रहा। अभी मैंने आपको ये सारा स्टोर दिखाया, अब मुझे बताएं यहाँ पे आपको कितने कोई चीनी के तोड़े नज़र आ रहे हैं, कितने कोई ऑयल के पैकेट नज़र आ रहे हैं? कुछ नहीं है यार।
लोग बाहर बैठे हैं बेचारे। ये जितने भी हजरात हैं, एक तो इनका ये है कि भाई हमारा जो है वो रहन सहन का बंदोबस्त किया जाए, हमारे घर शुरू से रिपीट किए जाए। ऑफ कोर्स ये काम जो है वो गवर्नमेंट लेवल का है, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं कुछ कर पा रही तो हमें एटलीस्ट मुहैयर हजरात जितने भी हमें चाहिए कि फिलफोर इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें, इनके लिए राशन का बंदोबस्त करें, इनके कपड़े का बंदोबस्त करें, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो ये बस्ती बहुत बड़ी है। इवन दो इन लोगों को इज़्ज़त के साथ खाना दिया जा रहा है, खेमे में बिठा के खाना, इनके हर एक के खेमे में जाके खाना इनको दिया जा रहा है। लाइन नहीं लगवाई जा रही कि यहाँ पे माएँ बहनें औरतें हैं बच्चे हैं, वो लाइनों में लग के कोई किसी को खाना नहीं लेना पड़ता, इज़्ज़त से वो बैठे हैं और उनके खेमे में जो है वो खाना पहुँचाया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है। ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है यार इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, क्योंकि आज इन लोगों को आपकी ज़रूरत है। अल्लाह किसी को भी ये ज़रूरत ना डाले, लेकिन इस वक्त इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपके फ़ंड्स की, आपके एहतियात की, आपके जो भी मुहैयर हजरात, अगेन कहूँगा जो लोग आ सकते हैं यहाँ पे आके ज़रूर डोनेट करें यार। मोहम्मद शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद शाहिद भाई के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये एक माजूर है, नाबीना है, इनको नज़र नहीं आता। तो ऐसा बंदा वैसे भी आपको क्या लगता है झूठ नहीं बोल सकता। तो शाहिद भाई बताइएगा कि आप कितने दिनों से यहाँ पे मौजूद हम हैं? यहाँ पे तकरीबन 5-7 दिन हो गए हैं। यहाँ यहाँ पे हैं ये लोग। अच्छा, पर वो कर रहे हैं हमारे साथ, खाना भी टाइम पे दे रहे हैं 3 वक्त का, और हमें ना हर चीज़ मुयसर कर रहे हैं। और आपको कहीं लगा हो कि आपकी इज़्ज़तें यहाँ पे महफूज नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, महफूज है, हर चीज़ महफूज है, और हमें बहुत अच्छी भी ये कर रहे हैं, परफेक्ट हमारी। वो ऐसे कर रहे हैं कि हर हर वक्त हमसे आके पूछते हैं कि क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी टीम आपको क्या क्या सहूलतें दे रही है? सहूलतें सब, हमारे पास कंबल है, हमारे पास चारपाई है, हमारे पास वो मच्छरदानी है, हमारे पास वो ये क्या बोलते हैं इसको, तंबू है, हर चीज़ है हमारे पास, और खैमा, और हर चीज़ ये हमें दे रहे हैं, सब कुछ। हर वो सहूलियात जो किसी के पास नहीं है। आपको लाइनों में तो नहीं लग के खाना नहीं, वगैरह कोई लेना लाइनों पड़ता? में नहीं, कोई किसी लाइनों ने में नहीं, आपके साथ कोई बदतमीजी की कि हो? कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अच्छा सलूक करते हैं, बहुत मेडिकल अच्छे की लोग हैं। सहूलतें भी हैं आपके मेडिकल की पास? सहूलतें हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से अली हमज़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। खाने पीने के और बाकी सारे मामला जो इंतजाम के देख रहे हैं। इनकी ड्यूटी यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट में होती है, कभी इवनिंग में, कभी नाइट में और कभी डे टाइम में। तो अली हमज़ा भाई यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितने हेमे मौजूद हैं, कितने लोग ख़ानदान मौजूद हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, हमारे पास तकरीबन यहाँ 600 के करीब खैमे लगे हुए हैं, जिसमें कम व बेश 4000 से ज़ायद लोग जो है ना क़याम पज़ीर हैं। और इन लोगों को इनकी इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल करते हुए इनके खैमों के अंदर 3 टाइम खाना दिया जाता है, और उसके अलावा 2 टाइम दूध मुहैया किया जाता है। और उसके अलावा इनको इनके खैमों के अंदर जो हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, उसमें चारपाई है, मच्छरदानी है, उसके अंदर मैट है। आमिर भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई बंदा चने वाली देग, चावलों वाली देना चाहता है तो उसकी क्या एक देग की जो प्राइस बनती है वो क्या बनती है? हम खुद तैयार करें तो 9,000 में पड़ रही है, ठीक है। बाहर से करवाते हैं तो 12,000। अगर आप खुद तैयार, यानी आप यहाँ पे खुद तैयार करते हैं और बाहर से तैयार करवाएंगे तो वो 12,000 में पड़ेगी। अगर आप बाहर से तैयार करवाते हैं तो 12,000 रुपये में, अगर यहाँ पे खुद करते हैं तो 9,000 रुपये में। अगर और बिरयानी की खुद तैयार करते हैं तो हमें तकरीबन 11,500 की पड़ती है, बाहर से करवाते हैं तो 14,500 तक। और आमिर भाई बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं और उनके लिए टोटल कितनी देगें जो है वो एक टाइम पे चाहिए होती है, नाश्ते के लिए भी या दोपहर के खाने के लिए? हमारे पास कल तक 35 अफराद थे, ठीक है, जिनको 3 टाइम का खाना अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे थे। सुबह शाम 10-10 पेटी हम दूध इन खैमों में तकसीम करते थे, ठीक है। रात को हमने तकरीबन 1,000 अफराद को अपने घरों में जाना चाह रहे थे, उनको हमने चारपाइयाँ, मच्छरदानी और खैमे और राशन पैक दे के अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ रवाना किया है। प्रोटोकॉल ठीक हो गया। सवाल ये है कि अगर कोई बंदा चाहे यहाँ पे नाश्ता करवाना चाहता है तो वो कितने देगों का जो है वो यहाँ पे उसे इंतज़ाम करना पड़ेगा? अगर कोई दोपहर का खाना करवाना चाहता है उस हिसाब से, मेन्यू के हिसाब से अगर एक एवरेज बताएं तो कितने का पड़ेगा? एवरेज तकरीबन अगर हम चावल तैयार करते हैं तो 8 देंगे हैं, गालबन 80-90 हज़ार रुपये में पड़ जाएंगे। ठीक हो गया। तो 8 देगे हैं जो कि 80-90 हज़ार रुपये में एक टाइम का खाना बनेगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो हम कल का जो है वो हमारी तरफ से होगा, और बाकी आगे आगे जैसे आप लोग चाहें आप लोग भी आ सकते हैं। और यहाँ पे अलीपुर में मुजफ्फरगढ़ का इलाका ये अलीपुर, और यहाँ पे आप हालात देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में शेयर किए हैं। आप लोग खुद भी आ सकते हैं या हमें भी भिजवा सकते हैं, आपकी तरफ से हम ये नेक काम कर देंगे। लो जी, सारे मसाले ज़्यादा ही सिर्फ 36,600 रुपये। ये वैसे तुसी वाकई इन्हें पाने ने हैं? अच्छा, इन्ने मसाले वाकई ना मैं सिर्फ सुने सी, जिन्ने अज मैं तुसी दसे इन्ने मसाले पा के उन्होंने मेरे तक उड़ जाएंगे। ये लोग वो ने जिन्होंने मेदे पत्थर हजम करते हैं, लकड़ हजम करते हैं।
ਲੱਕੜ ਪੱਥਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ कैंप 24 घंटे मौजूद है यानी कि आपे खुआवांगे आपे बीमार करांगे आपे ठीक भी करांगे अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसके सिर्फ मसाला जात और सिर्फ चने जो हैं वो 36 से 37 हज़ार के बने हैं। अब आते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमने डलवाया जी बोनलेस चिकन जो है वो ऑलमोस्ट 24 से 25 हज़ार का बन रहा है। उसके बाद आते हैं गैस की तरफ। तो गैस का सिलेंडर जो है उसकी 4 सिलेंडर जो हैं वो लगने हैं 11-11 किलो के। तो उसकी जो है वो गैस डाली है तो ऑलमोस्ट मतलब वो कोई 15 से 18 हज़ार के जो है वो बन रहे हैं। और नान वगैरह मतलब बाकी सारी चीज़ें डाल के तो ऑलमोस्ट ये 80 से 90,000 का एक पैकेज बना है, 90,000 ऑलमोस्ट। और बाकी ऊपर नीचे के अगर एक्सपेंडिचर डाले तो ऑलमोस्ट वही 1 लाख बनता है। अब 1 लाख में सिर्फ अगर एक टाइम का खाना बन रहा है तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि यार 3 टाइम का खाना बनना है तो 3 लाख सीधा सीधा पर डे का। तो ये सारे एक्सपेंडिचर कहाँ से पूरे होने हैं, ये सारा कुछ कहाँ से होना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ बार बार कि आप लोग इनके लिए कुछ ना कुछ करें। जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो साहिब इस्तात हैं, जो मुखैर हजरात इनके लिए कुछ कर सकते हैं, खाने का कम अज़ कम बंदोबस्त इनके लिए कर दें क्योंकि हालात वाकई में बहुत ख़राब हैं। हम लोग बाहर बैठे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे सिर्फ देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाई जाती। मेरा हर जगह जाने के पीछे पर्पज़ भी यही होता है कि मैं वहाँ के हालात का जायज़ा ले सकूँ और उसके अकॉर्डिंग जो आप तक मैसेज कन्वे कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हमारी जो चीज़ें जो भी हम मामलात कर रहे हैं वो कबूल करे और आप सबकी और मेरी मेहनतें और बाकी एफर्ट्स जो भी हम कर रहे हैं अल्लाह ताला वो भी कबूल करे। अगेन एंड अगेन इन लोगों के लिए आप करें, आप लोगों की ज़रूरत है इन सब लोगों को। कम अज़ कम आज अगर मैं ज़रिया बनाऊँ 4000 लोगों के जो है वो नाश्ते का, तो आप में से कोई बंदा कोशिश करे कोई वो इनके दोपहर के खाने का ज़रिया बन जाए, कोई रात के खाने का ज़रिया बन जाए। सो अनटिल अनलेस ये लोग यहाँ से मूव होते हैं तो फिर उस वक्त भी उनको जो है वो खुश्क राशन का एक पैक बना कर दिया जाता है जिसमें बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं सारी, और साथ में खैमा होता है, एक मच्छरदानी है और चटाई है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ताकि क्योंकि इनके घर बार तो अब ख़त्म हो चुके हैं तो ये जाके ये ना सोचे कि हमने लेटना कहाँ पे है, हमने बैठना कहाँ पे है। सो जितना हो सकता है वो उनको जो है साथ में राशन दे के फिर उनके घरों की तरफ भेजा जा रहा है जहाँ पे पानी अब खुश्क हो चुका है। लेकिन जहाँ पे पानी है अभी या वो नहीं जा पा रहे, वो इन कैंप्स में अभी तक फंसे हुए हैं, उनकी मेडिकेशन भी चल रही है, उनके खाने पीने के भी मामला हैं। तो कोशिश करें जितना हो सकता है मैक्सिमम इन लोगों के साथ ताउन करें।